स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +2, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। आई एम सुमन जम्बाल। इससे पहले वाले वीडियो में हम सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने करे हैं इससे पिछले वीडियोस में। आज हम उसी टॉपिक का नेक्स्ट जो स्टेप है वो कर रहे हैं, क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी। क्लियर? Ax इक्वल टू बी कैसे फाइंड आउट करना था ये हम अपने पिछले वीडियोस में कर लिया हमने। आज हम इससे आगे चलेंगे। तो लेट Ax इक्वल टू बी विद ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है। ये कैसे आया ये हम प्रीवियस वीडियोस में कर लिया हमने। क्लियर है? तो लेट Ax इक्वल टू बी ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक। अब जो हमारा फर्स्ट स्टेप आता है, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता है। इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सबसे पहला ही स्टेप हमारे पास इसके बाद क्या होता है वो है डिटर्मिनेंट निकालना ए मैट्रिक्स का, ठीक है। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज़ कंसिस्टेंट। क्लियर? कंसिस्टेंट का मतलब मैंने पहले भी बताया था, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस हैं वो एग्जिस्ट करेंगे, सॉल्यूशंस रहेंगे, सॉल्यूशंस होंगे उनके, ठीक है। जो वेरिएबल्स होंगे उनके सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर है? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो जो वेरिएबल्स होंगे, जो अननोन वैल्यूज़ होंगे उनके सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता है, इट मीन्स then the system is consistent, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन होंगे, पर कितने होंगे, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो आए तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे कि एक्स वाई और जेड जो वेरिएबल रहेंगे उनकी एक एक वैल्यू होगी। क्लियर है? इट मीन्स द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और उनके यूनिक सॉल्यूशन रहेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब जब हमें यह पता चल गया कि जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट होंगी और उनके सॉल्यूशंस भी रहेंगे, ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन होंगे, मतलब एक्स वाई जेड जो अननोन वैल्यूज़ हैं, ये वेरिएबल्स हैं, उनकी एक एक ही सॉल्यूशन होगा। तो क्लियर है? तो हम आगे क्वेश्चंस को फर्दर सॉल्व करेंगे। क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, इट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। अब अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और फिर ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो ठीक है, तो ए इनवर्स क्या आता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये कॉन्सेप्ट हम पहले कर लिया हमने, ठीक है। तो ए इनवर्स हमने फाइंड आउट किया 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद जो हमने इक्वेशंस यहाँ पे निकाली थी, ए एक्स इज इक्वल टू बी, उसमें से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, a को उधर लेके जाएंगे तो a इनवर्स इंटू बी बन जाएगा। और a इनवर्स में ये a इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे फिल कर देंगे और b हमारे पास जो पहले से मैट्रिक्स थी, कॉलम मैट्रिक्स है इक्वेशन में, ठीक है, उसको a इनवर्स वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो वेरिएबल वाली मैट्रिक्स थी, कॉलम मैट्रिक्स, उनको इक्वेट कर देंगे। तो हमारे पास जो अननोन वैल्यूज़ हैं, मतलब जो वेरिएबल्स हैं, उनकी यूनिक सॉल्यूशंस हमें मिल जाएंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये हमारा पहला स्टेप रहेगा, सॉल्व, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। सेकंड स्टेप हमारे पास इसी में है। सेकंड पार्ट जो है उसमें अगर डिटर्मिनेंट, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स का ज़ीरो के इक्वल आता है, ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो आएगा तो उस स्टेप में क्या होगा कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो होंगी, ठीक है, वो कंसिस्टेंट भी हो सकती हैं और इनकंसिस्टेंट भी हो सकती हैं। क्लियर है? दोनों हो सकती हैं, ठीक है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अगर डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू ज़ीरो आए तो इसका मतलब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, दोनों में से कोई भी हो सकती हैं। अब दोनों में से कौन सी होंगी उसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि कौन सी रहेंगी, कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी, उसके लिए हम क्या करेंगे कि एडजॉइंट, देखो
अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, इट मीन्स इसका सीधा सा कंक्लूजन ये रहता है कि ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? ये तो सीधा आपको इतना सा पता लग जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट तभी करता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्लियर? अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो हुआ तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा ए मैट्रिक्स का। क्लियर है? उस केस में दो आएंगे कि आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो कैसे पता लगाएं कि कौन सा रहेगा? तो क्या करेंगे, हम एडजॉइंट ए तो निकाल सकते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे। ए इनवर्स नहीं निकाल सकते, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे। तो फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास पहला स्टेप आ जाएगा इसका। इसके बाद हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे, और एडजॉइंट ऑफ ए जो आएगा उसको हम बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। बी मैट्रिक्स हमारे पास ये वाली रहेगी, ये वाली बी मैट्रिक्स। ठीक है, इस बी मैट्रिक्स से हम एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से दो स्टेप, ये इन दो स्टेप में से कोई एक स्टेप प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक टाइम में एक ही, ठीक है, एक टाइम में एक स्टेप आएगा आपके पास। एक तो ये आ सकता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज इक्वल टू ज़ीरो, कि जो एडजॉइंट ऑफ ए है को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो मैट्रिक्स आएगी। अगर एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करने पर ज़ीरो मैट्रिक्स आए, उस केस में गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी का मतलब उन लीनियर इक्वेशंस में जो भी वेरिएबल होंगे उनके सॉल्यूशन होंगे, लेकिन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। एक सॉल्यूशन नहीं होगा, यूनिक नहीं होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रहेंगे। इसका मतलब ये होगा देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is consistent, ठीक है, and has infinite many solution, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, and has infinite many solutions। ठीक है, उसके आगे हम उन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन जब करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और इसी स्टेप के साथ दूसरा स्टेप आ जाता है, अगर ये नहीं आएगा तो ये आएगा, इन दो में से कोई एक स्टेप आएगा एक टाइम में। ठीक है, तो अगर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो आए, उस केस में क्या होगा? उस केस में द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, in that case given system of equations, इस केस में given system of equations, then given system of equations is inconsistent। it means इनकंसिस्टेंट का मतलब कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट मीन्स इट हैज़ नो सोल्यूशन। ठीक है, इट मीन्स नो सोल्यूशन। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। जब आपको पता लग गया कि कोई सोल्यूशन नहीं है तो उस क्वेश्चन को आप वहीं स्टॉप कर देंगे, उसके आगे उसको फर्दर आगे नहीं करेंगे। लेकिन ठीक, अगर कंसिस्टेंट है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो आगे फर्दर करेंगे उसको आगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हमें दो ही टाइप में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीबीएसई में, एक पूछे जाते हैं यूनिक सॉल्यूशंस के और एक पूछे जाते हैं मैक्सिमम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग।